गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज यशोभूमि ऑल्सो नोन एज? यशोभूमि को किस और नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है भारत मंडपम, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, NCR पेरिफेरल रिंग रोड या फिर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which architectural ensembles from Karnataka were recently inscribed on UNESCO's World Heritage List? पूछ रहा है कि कर्नाटक के किस वास्तुशिल्प समूह को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, द सैक्रेड ensembles ऑफ द होयसालास। आपको जानना चाहिए होयसाला मंदिरों के पवित्र स्मारकों को या फिर पवित्र समूहों को, जिसमें कि 3 टेम्पल्स आते हैं और ये कर्नाटक में है। इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें, ये 3 टेम्पल्स हैं, चेन्ना केशवा टेम्पल, होयसालेश्वरा टेम्पल एंड केशवा टेम्पल। ये जो होयसाला टेम्पल्स हैं, ये अब इंडिया की ओर से 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गए हैं। आपको जानना चाहिए, साल 2014 से ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल थे। ये अनाउंसमेंट किया गया है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इनकी 45th सेशन हुआ है रियाद, सऊदी अरब में। यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया है। आपको जानना चाहिए, जो होयसाला टेम्पल्स हैं ये 12th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं और बेल्लूर में, हेलेबिदु और सोमनाथपुरा, ये तीनों ही जगह कर्नाटक में है। यहाँ पर ये टेम्पल्स सामने जो हैं स्थित हैं और शिवा एंड विष्णु को डेडिकेटेड हैं। तो एक बात आप ये याद रखिएगा कि किस सेंचुरी से हैं, 12th और 13th सेंचुरी से हैं ये, 12वीं और 13वीं सदी से। और किस जगह पर हैं, टेम्पल्स के नाम क्या हैं और भारत की कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं ये, 42वीं। सेशन कहाँ पर हुआ, रियाद, सऊदी अरब में, जहाँ पर इन्हें डिक्लेयर किया गया। बाकी आपको जानना चाहिए, कर्नाटक में और भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे हम्पी है, पट्टडकल है और इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट्स हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट? पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है ऑपरेशन सजग। आपको जानना चाहिए, ऑपरेशन सजग ये एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा वेस्ट कोस्ट में की गई है। वेस्ट कोस्ट मतलब ये जो गुजरात महाराष्ट्र का जो कोस्ट है ये। इसमें 118 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है, कस्टम से, मैरीन पुलिस से, पोर्ट से, इंडियन नेवी से, इन सभी ने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया है। तो कोस्टल सिक्योरिटी से संबंधित है और जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उनमें जो है अवेयरनेस
लाई जा सके उससे संबंधित है। आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानना चाहिए। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत कार्य करता है। राकेश पाल जो है करंट 25th डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। इरेडा है साइंड एन एमओयू विद विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। इस एमओयू का मकसद है टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट को लैंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर अ डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द नेशन। कहीं पर भी रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये प्रोवाइड कराएगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है, जो इरेडा द्वारा बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। इरेडा के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, एमडी एंड सीईओ एएस राजीव हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। Which organizations are involved in 3 MOUs that were signed by the KVIC to promote खादी प्रोडक्ट्स? खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए KVIC द्वारा हस्ताक्षरित 3 समझौता ज्ञापनों में कौन से संगठन शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रसार भारती, NBCC इंडिया एंड डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। आपको जानना चाहिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत आता है, इसने हाल ही में खादी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए 3 MOUs साइन किए हैं। और ये MOUs जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के चेयरमैन हैं मनोज कुमार, इनकी उपस्थिति में साइन किए गए हैं। किसके साथ? प्रसार भारती के साथ, NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ। The objective of these MOUs is to prepare a roadmap to modernize the Khadi and Village Industries Commission and popularize its products among the youth। आपको यहाँ KVIC के बारे में जानना चाहिए। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना अप्रैल 1957 को हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956, तब इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। एरिका रॉबिन इज द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स ऑफ विच कंट्री? एरिका रॉबिन किस देश की पहली मिस यूनिवर्स हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की एरिका रॉबिन ये कराची से आती हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 टाइटल जीत लिया है और फर्स्ट जो है टाइटल होल्डर बन गई हैं अपने देश से, क्योंकि पहली बार ही पाकिस्तान में इवेंट हुआ है मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का। इसे ऑर्गेनाइज किया है दुबई बेस्ड कंपनी यूजन ग्रुप ने। आपको जानना चाहिए पाकिस्तान से संबंधित एक और करंट अफेयर। जस्टिस काजी फैज ईसा ये पाकिस्तान के 29th चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं और ये उमर अता बंदियाल को रिप्लेस कर रहे हैं या सक्सीड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए मिस यूनिवर्स के बारे में, मतलब मैं अब ये ग्लोबली जो मिस यूनिवर्स जो इवेंट होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो 1952 से ही चलता आ रहा है। इसमें पहले अपर एज हुआ करती थी 20 ईयर की, ठीक है, 28 ईयर की। तो अब इस अपर एज लिमिट को हटा दिया इन्होंने मिस यूनिवर्स कंपटीशन में से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, याद रखिएगा, क्योंकि जो बैंक एग्ज़ाम होते हैं उसमें मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सीधा नहीं पूछते, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत कर देते हैं काम। द फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग ऑफ विच G20 ग्रुप हेल्ड इन रायपुर छत्तीसगढ़? किस G20 समूह की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप। कभी कभी क्या होता है ना, आपका फ्लो नहीं बन पाता बोलने में, कभी कभी जो है वर्ड्स ऐसे आते हैं कि आप उनको उच्चारण करना चाहें पर वो हो नहीं पाते। कभी कभी आपने देखा होगा मैं बोलते हुए काफ़ी अटक जाता हूँ, है ना, तो दिन दिन की बात है ये। देखिए फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियन G20 प्रेसिडेंसी ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। किस चीज़ का? G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की ये फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग हुई है, रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। इसको को चेयर किया है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने।
इन्होंने सक्सेसफुली 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं G20 से संबंधित, जो कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन संबंधित है। एक तो है G20 रिपोर्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी, दूसरी है G20 रिपोर्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क स्टेमिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड ट्रांजिशन पाथवेज। Which hospital inaugurated India's first dedicated OPD for the transgender community? किस अस्पताल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहली ओपीडी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। आपको जानना चाहिए इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हम कई बार ओपीडी सुनते हैं पर फुल फॉर्म को नहीं मालूम होती है। तो इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसे इनोग्रेट किया गया है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जो कि न्यू दिल्ली में, एक ही नाम है ये, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया है। एट इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर्स, दे विल बी प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज सच एज फ्री ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस एंड सेक्स चेंज सर्जरी। दिव्य कला मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी रिसेंटली? हाल ही में दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाराणसी। आपको जानना चाहिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं या दिव्यांगजन हैं, ये दिव्य कला मेला नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिशंस हैं हमारे देश में, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। तो इसी सीरीज़ में दिव्य कला मेला हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। ये 7th मेला है, 7th दिव्य कला मेला है जो ऑर्गेनाइज़ किया गया। इससे पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया जा चुका है दिसंबर 2022 में, फिर मुंबई में, भोपाल में, गुवाहाटी में, इंदौर में, जयपुर में, अब वाराणसी में। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छता पखवाड़ा 2023? किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 शुरू किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 लॉन्च किया है और इसको इनोग्रेट किया गया रेलवे बोर्ड की चेयरमैन एंड चेयरपर्सन एंड सीईओ जया वर्मा सिन्हा के द्वारा। हाल ही में अपॉइंट हुई है, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है जया वर्मा सिन्हा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आपको जाना चाहिए 16 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व कर रहा है और अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि हम इसको 2 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर देंगे, महात्मा गांधी जयंती तक। इस साल एक जॉइंट कैंपेन चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इस कैंपेन का नाम है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। विच कंट्री वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन ग्रास रूट्स क्रिप्टो एडॉप्शन? क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। आपको जानना चाहिए कि ग्रास रूट्स क्रिप्टो एडॉप्शन में भारत पहले नंबर पर है, ऐसा कहा है चैनलिसिस 2023 की जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है इसमें। तो 4 पैरामीटर्स हैं इस इंडेक्स में, चारों में भारत पहले नंबर पर है, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, रिटेल सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, DFI वैल्यू रिसीव्ड एंड रिटेल DFI वैल्यू रिसीव्ड। लास्ट ईयर भारत इस रिपोर्ट में 4th पोजीशन पर था। नाइजीरिया इस बार दूसरे नंबर पर है, उसके बाद फिर वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूक्रेन है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। 3 आपको क्रिप्टो करेंसी दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये क्या चीज़ है, जैसे सेफ मून है, पोल्का डॉट है, टीथर है, एवलांच है, बिटकॉइन, डोजकॉइन, रिपल, NXT, एथेरियम, स्टेलर, ट्रॉन, दाई, सोलाना एंड XRP। व्हाट डज UPAG स्टैंड फॉर? UPAG का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स UPAG इसको लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर डेटा को मैनेज करने के लिए। इसे डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा और लॉन्च किया गया नीति आयोग मेंबर रमेश चंद्र द्वारा। द प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड टू जनरेट क्रॉप एस्टिमेट्स एंड इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम्स जनरेटिंग एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स सच एज प्राइस, ट्रेड, प्रोक्योरमेंट, स्टॉक। Who has been named permanent CEO of Penguin Random House? Penguin Random House का CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, निहार मालवीय। आपको जानना चाहिए इंडियन ओरिजिन पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव निहार मालवीय, इन्हें परमानेंट CEO नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप पेंगुइन रैंडम हाउस का, और ये मार्कस टोले को रिप्लेस कर रहे हैं। Who has been appointed new chairman of Digital Infrastructure Providers Association DIPA?
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, धनंजय जोशी। आपको जानना चाहिए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने धनंजय जोशी को अपना न्यू चेयरमैन नियुक्त किया है और संदीप गिरोत्रा को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। जो मिस्टर धनंजय जोशी हैं, ये समिट डिजिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं और ये अखिल गुप्ता को सक्सीड कर रहे हैं। वहीं मिस्टर संदीप जो कि सीईओ हैं अमेरिकन टावर इंडिया के, ये अमित शर्मा को सक्सीड कर रहे हैं। United Nations World Food Programme WFP and which IIT signed an MOU for contributing towards improving food security, nutrition, climate resilience and livelihoods. संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और किस आईआईटी ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन और आजीविका में सुधार की दिशा में योगदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आईआईटी बॉम्बे। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। किस लिए? फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लाइवलीहुड्स। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और जो आईआईटी है, ये दोनों ही मिलकर साथ में कार्य करेंगे टू इस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। It will involve identifying and analyzing relevant data, research and evidence generation related to food and nutrition security. NHAI inked an agreement to develop rupees 1,770 crore multimodal logistics park in which city? NHAI ने किस शहर में 1770 करोड़ रुपए का मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML जो कि 100% ओन्ड है NHAI द्वारा, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये बेंगलुरु के मुडलिंगनहल्ली रूरल डिस्ट्रिक्ट में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को डेवलप करेंगे और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जाएगा। टोटल कॉस्ट हुई 1770 करोड़ रुपए। NHAI के अनुसार ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा जो कि भारत में बनाया जाएगा अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया गया है जिसमें नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड और कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड शामिल हैं। SPU मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल। Who has been appointed as Deputy Inspector General DIG in the Central Bureau of Investigation? केंद्रीय जांच ब्यूरो में उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, कुलदीप द्विवेदी। देखिए कुलदीप द्विवेदी इन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 5 साल के लिए। ये फिलहाल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP में DIG के तौर पर कार्यरत हैं। आपको यहाँ CBI के बारे में जानना चाहिए जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के तहत आता है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इंटरपोल के लिए जो हमारे देश में जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है वो CBI है और CBI के फिलहाल जो डायरेक्टर हैं ये प्रवीण सूद हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन इंडिया? पुणे महाराष्ट्र। वेयर इज भोजताल फॉर्मली नोन एज अपर लेक सिचुएटेड? भोपाल मध्य प्रदेश। हाउ मेनी कंट्रीज डज द G77 मल्टीलेटरल ग्रुपिंग इंक्लूड? आंसर इज 134 मेंबर। आप में से कई ने 135 किया हुआ है क्योंकि विकीपीडिया पर 135 दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। 134 इसमें मेंबर है, इनकी साइट पर आप देख सकते हैं G77 की। विच आर्टिकल्स ऑफ द Constitution says that there shall be a president of India and that the executive power of the union shall be vested in the president? तो ये जो पहला पार्ट है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन से दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 52 के तहत आता है। जो दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 53(1) के तहत आता है। द प्रेजेंट सर्कुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग डिजाइंड बाय सर हर्बर्ट बेकर एंड सर एडविन लुटियंस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ईयर? आंसर इज 1927। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। When is the International Red Panda Day celebrated? Who hosted the national flag at the Gajadwar of the new Indian Parliament building? Which instrument on board Chandrayaan-3 rover detected the presence of sulfur on the moon? The state of Hyderabad, which was under Nizam's rule, was annexed to the Union of India following a police action codenamed Operation this.
दैट कल्मिनेटेड ऑन September 17, 1948। काफ़ी फेमस ऑपरेशन है, इसका नाम बताना है, क्या नाम है? शांति निकेतन, विच मेड इट टू द यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इज द प्लेस वेयर रविंद्रनाथ टैगोर लेड द फाउंडेशंस ऑफ विच यूनिवर्सिटी। इन पांचों क्वेश्चंस के ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।